हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए साइंस एंड सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मराव पांडुरंग थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तब आपको बताना है दयानंद सरस्वती जी। इसे आप दयानंद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मो समाज के संस्थापक कौन थे, तब आपको बताना है राजा राम मोहन राय जी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तब आपको बताना है ज्योतिबा फुले। इसे महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ठीक है ना। इनका सती प्रथा को अंत करने में काफी ज्यादा योगदान था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ब्राह्मो समाज क्या था, तो ये दोस्तों भारत का एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और इसका कब अंत हुआ, ठीक है ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये 4 दिसंबर, कब प्रतिबंध लगाया था, तो 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है ना। मतलब इसका अंत हो गया था इस दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया। आगरा शहर की स्थापना दोस्तों सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पंजाब में स्थित है, ठीक है ना। और ये घटना कब हुई थी, तो ये घटना दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है ना। और इसकी जांच के लिए दोस्तों जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 2023 में आया था। हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है ना। और इसके मतलब जिम्मेदार कौन थे, तो जनरल डायर थे जिम्मेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब नियुक्त हुए थे, तो पहला बैठक जब हुआ था ना संविधान सभा का, और ये पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि संविधान सभा के तीसरी बैठक कब हुई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस दिन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और वही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों बाद में जाकर जो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर। और अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 30 दिसंबर, याद कर लीजिएगा, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी में, ठीक है ना। चलिए भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय नेशनल एंथम, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, तब आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों 2 देशों के लिए राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है ना। पहला भारत के लिए और दूसरा बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ये दोस्तों अमार सुनार बांग्ला से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। किस क्षेत्र में किया गया है, तो इनकी एक रचना गीतांजलि के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है, देखिए आगे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान का जो स्वरूप है ना ये संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कबीर किनके शिष्य थे, रामानंद के, ठीक है ना। रामानंद इनके गुरुजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, अमृता प्रीतम थी, ठीक है ना। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। और देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर जो है ना ये विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए वायसराय का मतलब होता है दोस्तों राजा का प्रतिनिधि, ठीक ना। तो भारत के प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय था और ये अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक ना, भारत का। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ये दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक ना। ये आपको पता होना चाहिए। और ये लॉर्ड रिपन कौन थे, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। और भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का जो है अंतिम वायसराय कौन था, तब आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक ना। और माउंटबेटन दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, अगर भारतीय पूछा जाए तब आपको माउंटबेटन ना बोलकर आपको सी राजगोपालचारी बताना है, ठीक ना। उसके बाद सी राजगोपालचारी के बाद भारत में जो है गवर्नर का जो पद है ये समाप्त कर दिया गया था, ठीक ना। उसके बाद राज्य में जो है मतलब केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की व्यवस्था की गई, ठीक ना, जिसे हम इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। दोस्तों योग दर्शन के जो संस्थापक थे ये पतंजलि थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बज्जी, ठीक ना, ऑप्शन डी। देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, जब आप दोस्तों एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको पता चलेगा विश्व का सबसे पहला और सबसे प्राचीन गणतंत्र रिपब्लिक किस स्थान को कहा जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों वैशाली, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो ये संगति दोस्तों हुई थी वैशाली में, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगर आपसे प्रथम पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो ये राजगिरी में हुई थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों पृथ्वी जो है ना ये अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है ना पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो आप इसका अपोजिट कर सकते हो। आप सूरज को देख सकते हो, इसका अपोजिट है, मतलब सूरज जो है ये पूर्व में उगता है और पश्चिम में जाकर डूबता है, लेकिन पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो उसका अपोजिट कर देना, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ये है सिक्किम। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों किडनी का अध्ययन किया जाता है। टाइट किसका अयस्क है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग अयस्क का मतलब समझिए, तो अयस्क को हम इंग्लिश में और कहते हैं, और इसका मतलब होता है दोस्तों किसी धातु या तत्व का वह अशुद्ध रूप जिसमें से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कई सारे विधि और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। जैसे दोस्तों विद्युत अपघटन विधि जो कि क्लास 9th या 10th में आपने पढ़े होंगे, द्रवीकरण विधि अपनाया जाता है, ठीक है। तो हेमेटाइट जो है ना ये लोहा का अयस्क है या फिर कह सकते हैं अशुद्ध रूप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक ना, समिति का नाम याद कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो 4A में रखा गया है, ठीक ना, 4A में याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 51A में रखा गया है, ठीक है ना, आर्टिकल पूछा जाए तो। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे संविधान में शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ठीक ना, ये भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों वर्ष 2002 में जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है ना, ये भी याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो 6 से 14 ईयर्स तक के सभी बच्चों को जो है ना या माता पिता की का कर्तव्य है और जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजे, शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ठीक ना, ये है 11वां मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 मार्च को। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो 22 मार्च याद कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, 22 मार्च
1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। और अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, तो ये दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को जो है ये दोस्तों झारखंड बिहार से अलग हो गया था। पहले एक ही थे दोनों राज्य। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सी थे, ठीक ना, जिसे श्री बाबू के नाम से जाना जाता है और इसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये दोस्तों कोलकाता में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संगम वंश। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास 11th या शायद 12th की हिस्ट्री से पूछा गया। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तब आपको बताना है हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है, ये दोस्तों केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है। देखिए बैरोमीटर्स के द्वारा दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा दोस्तों आंधी तूफान। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट जो है आंधी तूफान का संकेत देता है। सुआलकुची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है, ये वस्त्र उद्यान दोस्तों असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में नाइट्रोजन कंपाउंड में कौन परिवर्तित करता है, बैक्टीरिया करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है चौसा की लड़ाई में किन दो शक्तियों के बीच हुआ था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर किसकी मात्रक है दोस्तों। एम्पियर जो है ना ये विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक ना। और विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, अगर ये पूछा जाए तब आपको बताना है दोस्तों एमीटर के द्वारा मापा जाता है। और विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर में मापा जाता है। और मात्रक का अगर पूछा जाए तो एम्पियर, जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है वैसे ही विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। और यंत्र पूछा जाए तब आपको बताना है एमीटर यंत्र के द्वारा, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विद्युत शक्ति को किस में मापा जाता है, तब आपको बताना है वॉट में मापा जाता है, जो कि जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, तब आपको बताना है ओम, ठीक ना। विद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विद्युत धारिता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो फैराडे होता है, ठीक है ना, ठीक ना। और विद्युत धारिता का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कुलाम अपॉन में वोल्ट बटे में वोल्ट, ठीक ना। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये पक्षी अभयारण्य दोस्तों राजस्थान राज्य में है, ठीक ना। फिरोजाबाद किसका उत्पादन प्रथम स्थान रखता है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों विनोबा भावे थे, ठीक ना। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक दोस्तों लोकमान्य तिलक जी है, ठीक ना। भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, शांति निकेतन के संस्थापक जो थे ये थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी। शांति निकेतन का अर्थ होता है दोस्तों शांति का स्थान। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, सही आंसर होगा दोस्तों 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों पूना में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया दोस्तों, असहयोग आंदोलन को जो है 1922 में समाप्त कर दिया गया था। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया, तो 12 फरवरी 1922 को समाप्त किया गया था, ठीक ना। क्योंकि आपसे भी जानते हैं दोस्तों एक कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, इस वजह से दोस्तों गांधी जी को तत्काल जो है आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। और ये घटना कब हुई थी दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक ना। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिछौला झील कहाँ है? पिछौला झील दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।